हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो यहाँ पे सुबह सुबह बच्चों की तैयारी हो रही है स्कूल जाने की। तो मैं इनको सबसे पहले दूध गर्मा के बॉर्नवीटा इसमें डाल के दे दूँगी दूध में, तो ये लोग पी लेंगी। क्योंकि चाय नहीं बनाऊंगी अभी, ये चिल्ला रहे थे कि चाय ना दिया करो, दूध दे दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है। और थोड़ा सा वैसे नाश्ता पानी दे दिया है जो रखा है घर में बना। तो यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी दूध में मलाई चली गई थी, तो इन दोनों ने मुझे इतना टेलर सुनाया सुबह सुबह कि छान के दिया करो दूध। तो ये ना मलाई नहीं खाती हैं, बिल्कुल भी मलाई नहीं खा सकती हैं, मैं क्या बताऊँ। तो मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल। तो ये इनको मैं 4 डब्बे पहले पिला चुकी हूँ, अभी बीच में बंद हो गए थे थोड़ी दिक्कत की वजह से। तो अब फिर मंगा लिया है, तो अब इनको देती रहूँगी। क्योंकि पढ़ाई में ना बच्चों का थोड़ा दिमाग ज़्यादा खर्च होता है, तो इस वजह से ज़रूरी रहता है। तो अभी मैं ना इनके लिए पराठा भी सेकने वाली हूँ। तो इनके पापा ना इनको ड्रेस व्रेस पहना रहे हैं दोनों लोगों को। तब तक मैंने सोचा मैं अपना काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, फिर चिल्लाने लगते हैं सर इनके। तो आज हम लोग ना थोड़े लेट ही उठे हैं, पता नहीं जक्का ही नहीं खुल पाता है। और अलार्म भी लगाई थी, क्योंकि वीडियो जब रात में एडिट करते रहते हैं तो मुझे ना होश नहीं रहता है सुबह कितना टाइम हुआ। फ़ोन भी बजता रहता है अलार्म, पर मुझे ना कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, इतनी गहरी नींद में होती हूँ सुबह सुबह। और यहाँ पे ना सुबह सुबह हमारे घर में सब कुछ सही है, पर आगे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी हमारे ऊपर कि मेरा ना बुरा हाल हो गया बिल्कुल। 6 घंटे, आप लोग मानोगे नहीं, 6 घंटे मैंने ना खाना खाया ना कुछ भी, पानी तक नहीं पिया। हमने दोनों लोगों ने, पति पत्नी ने, मतलब हमारे हस्बैंड ने और हमने, बिल्कुल जरा सा मुंह हो गया था हम लोगों का। होता है इतनी मेहनत करने के बाद कोई चीज़ हम लोगों से दूर हो जाए एकदम से, तो हम लोगों को कैसा लगेगा, कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये लोग जा रही हैं, और इसी बीच हमसे कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो ये तो घर पे थे नहीं, ये काफ़ी देर बाद आए थे। तो कल इन पे हो गई थी, आज मुझसे हो गई थी। तो ये गलती आप लोग ना करना जो मुझसे हुई है। तो मैंने तो उसी चक्कर में किया है कि आगे चल के कोई दिक्कत ना पड़े, इस वजह से। तो पर मुझे इतना पता नहीं था। मैं अब ऐसी चीज़ें नहीं छुआ करूँगी बिल्कुल भी। मैं इतना पछता रही थी कि अब एक बार हो जाए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो वो गलती क्या है अब आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो मेरे चैनल में ना 2 अकाउंट बने थे, मतलब अकाउंट नहीं, 2 चैनल बने हुए थे, यूट्यूब चैनल। तो जो पहले वाला चैनल था हमारा, तो मैंने उस पर 6 महीने काम किया लगातार कंटिन्यू। तो उस पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, व्यूज आते थे, फिर बिल्कुल भी व्यूज आना बंद हो गए हैं। तो फिर मैंने वो चैनल बंद कर दिया, उससे सारे वीडियो हटा दिए हैं। उस पर बन के सब्सक्राइबर थे, वॉच टाइम बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने आज सोचा कि ये वाली आईडी हटा दूं। तो उसी चक्कर में ना मेरी ये वाली आईडी गोल हो गई थी बिल्कुल। 6 घंटे, आप लोग मानोगे नहीं, 6 घंटे आईडी मेरी मिली नहीं है। हम लोग इतना परेशान हो गए कि मैं क्या बताऊं। हम लोगों ने खाना खाया ना पानी पिया। और सुबह ना मैं रोटी अकेली बना चुकी थी, सब्जी बनाने की तैयारी थी। तो फिर मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं किया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर बड़े मुश्किल से हम लोगों ने प्रयास किया, बिल्कुल जैसे 11 बजे से लेके शाम तक 6 बजे तक हम लोग फ़ोन में ही लगे रहे बिल्कुल। इनके मैं अकाउंट किया अपना, उसके बाद देखा कहीं भी कुछ मुझे हलचल नज़र नहीं आई। फिर कल तो डिलीट हो गया था, फिर उसको रिकवर, क्या बोलते हैं, रिकवर किया, वापसी आ गया है। तो उसी चैनल के चक्कर में हुआ है। पर मैंने कहा अब मैं दूसरा चैनल नहीं डिलीट करूँगी, क्योंकि जो है रहने दो। ये वाली भी मेरी आईडी बड़ी मुश्किल से मिली है, तो मैं बहुत ही परेशान थी। फिर मैंने शाम को आई आखिरी में थक करके, फिर मैंने सोचा दूसरा चैनल बना लूँगी। मैं दुखी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, आप लोगों को क्या बताऊँ। तो फिर मैंने माता रानी को बोला कि आप ही कुछ करो, अब मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं तो थक चुकी हूँ। 6 महीने मैंने उस पर काम किया है, और 1.5 महीना 2 इस पर भी हो गया है मुझे। तो मैं तो अब नहीं मुझसे हो पा रहा। एकदम से मैं डाउन हो गई अंदर से, मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, मेरा सर दर्द
करने लगा। मैंने फिर माता रानी को प्रसाद बोला और जैसे ही मैंने इतना कहा मेरी आईडी तुरंत ही, मैंने थोड़ा सा पासवर्ड भी नहीं ले रहा था बिल्कुल, कहीं भी ना ईमेल। तो मैंने दोबारा से फिर से किया। पहले मैं दिन भर यही करती रही पर नहीं लिया। फिर मैंने शाम को ऐसा किया 6 बजे के, हम लोग करते ही रहे उसमें, पर इनके पापा ना ये थोड़ा निकल गए बाहर कि कोई दुकान वाले भैया से पूछ लें, तो उन्होंने भी फिर मना कर दिया। वो बोले किसी जो लोग इसमें काम करते हैं उनसे दिखवा लो, हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने ही किया। तो फिर मैंने प्रसाद बोला तो तुरंत मेरा चैनल आ गया। तो मुझे ना इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ, मेरी अंदर से आत्मा एकदम से, मुझे चक्कर भी आ रहे थे, सब एकदम से ठीक ठाक हो गया। फिर मैंने तुरंत शाम को लड्डू मंगवाए 2 किलो। मैंने 2 किलो लड्डू बोल दिए थे। मैंने कहा मेरा चैनल ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत की है मैंने उस वाले चैनल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, इसमें तो इतनी नहीं हो पा रही है। उसमें मेरा उसमें पैसा भी अच्छा खासा खर्च हो गया था। तो मुझे ना फिर चैन पड़ा है, तब फिर जाके मेरा थोड़ा दिमाग सही हुआ। तो फिर ये सब्जी भी लेके आए। इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि इनका भी बहुत ही ज़्यादा मन डाउन हो गया था। और कोई चीज़ सफलता मिलने तक चली जाए तो कितना खल जाता है, कोई भी हो। तो मुझे ना यही दुख हो रहा था कि मैंने 6 महीने उस चैनल पे काम किया तो उस पे अभी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। पर ये वाला चैनल मेरा ठीक ठाक चल रहा था, पर ये भी हाथ से चला गया। अब मैं क्या करूं? फिर मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं, पर मुझे ना मेरे मन में यही है कि कितनी भी मेहनत पड़ जाए फिर मैं तीसरा भी चैनल बनाती, पर ये गलती नहीं करूँगी आज के बाद। मैंने कान पकड़ लिए क्योंकि आज ना मैं इतना रोई हूँ और मेरे साथ साथ ना इनका भी बुरा हाल हो गया था। कोई भी हो लगता तो है ही, क्योंकि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मैं ही जानती हूँ हर चीज़ से। तो फिर ये चने लेके आए क्योंकि मैं 2-3 दिन से बोल रही थी इनसे। तो फिर इन्होंने सोचा इसका मूड भी ठीक ठाक है, आज तो चने लेके जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा मैंने थोड़े से ही छीले हैं शाम के टाइम, और मुझे ना पहले छीलना नहीं आता था, मैंने बड़ी मुश्किल से छीलना सीख पाया है। तो मेरी मम्मी और दादी लोग छीलती थी तो मैं बैठ जाती थी पास में। मैं ना इनको एक एक से मतलब इसके छिलके निकालती थी नाखून से, ऐसे तो फिर छिल भी नहीं पाते हैं। पर ना अब तो मैं अच्छे से छीलने लगी हूँ, चाहे जितने छिलवा लो। फिर जैसे हम घर में सभी लोग बैठ जाते थे तो छीलते रहते थे, बहुत ढेर सारे छील लेते थे, क्योंकि हमारे यहाँ खेत में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चना करने होते हैं दौल औल, क्योंकि शादी में ना मिठाइयाँ बनती हैं घर के लिए भी, इस वजह से। तो हमारे यहाँ उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये सब बोई जाती है सीजन पे। तो यहाँ पे इतने से मैंने दाने निकाल लिए हैं और प्याज लहसुन अदरक डाल लिया इसमें। इसको पीस लेना है, सिलौटी में ही पीसूँगी मैं। तो यहाँ पे ना मैं भूल गई थी इतना खुश हूँ मैं, क्योंकि कोई भी चीज़ वापस आ जाए तो खुशी तो होती ही है। तो मैं जीरा और हींग डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में इसमें डाला है। तो मैंने इसको पीस लिया था। हरी मिर्ची नहीं डाल पाई थी तो मैंने काट के डाल दी है 2-3 मिर्ची। और उसके बाद जो मसाला होता है सारा वो मैंने घोल लिया है। और मैंने ना सीजन में पहली बार बना रही हूँ ये सब्ज़ी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मैं क्या बताऊँ। और हमेशा ऐसे ही पीस के बनाती हूँ उबाल के। तो कभी कभी इनके पापा बोले कि मुझे खड़े चने की खानी है, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ही बना दूँगी। तो फिर मैंने 3 आलू लिए थे छोटे छोटे से, तो वो भी डाल दिए हैं इसमें। अब इनको ना थोड़ा सा कलहाल लेंगे, कलहालने के बाद ही इसमें जो कुछ डालना है वो डालेंगे, पानी आने। रसीली बनाएंगे क्योंकि मुझे ना रसीली ज़्यादा पसंद है ये ऐसी सब्ज़ी, और कब्बों को भी मेरे रसीली ही बहुत पसंद है। और मेरे साथ ना दोपहर में मेरे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे जब स्कूल से आए हैं, क्योंकि हम लोगों का मूड बहुत ज़्यादा अपसेंट था। तो दोनों सोच रही थी कि मम्मी पापा की लड़ाई तो नहीं हुई है इस वजह से। तो बच्चे भी ना कहीं टेंशन में हो जाते हैं। वैसे हम लोग लड़ते नहीं हैं बच्चों के सामने कभी भी, पर ऐसी टेंशन है ना, क्या बोलें उनसे कि मुझे क्या टेंशन है। तो यहाँ पे ना आटा भी मार लूँगी। तो जो हमारे बगल में लड़की बिटिया रहती है एक, तो वो बड़े दिनों बाद आई है, पर ना उसके ऊपर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा तरस आता है, क्योंकि उसके मम्मी ना बचपन में ही ख़त्म हो गई थी। तो कभी भी हमको इधर ना
7 साल हो गए रहते रहते। हमारी और उसकी इतनी अच्छी दोस्ती है कि मैं क्या बताऊँ। सभी लोग उसको बुरा बता देते हैं, लड़ जाते हैं कि ये मतलब ये, पर हम ना कभी उससे कुछ भी नहीं कहते। या तो 1-1 महीने हमारे घर नहीं आती, लेकिन हम कभी उससे ये नहीं कहते हैं कि तुम बदल गई हो, आती नहीं हो। हम जानते हैं क्योंकि उसकी बहुत मजबूरी है, घर से नहीं निकल पाती है ज़्यादा, घर ही में काम करती है इतना। उसकी बहन भी एक पढ़ रही है, तो होता है। तो यहाँ पे ना मैं उससे बहुत ही ज़्यादा, मुझको हंसी आ रही थी। मैंने धनिया पहले डाल दी है और उसके बाद मैंने इसमें क्या बोलते हैं, वीडियो चालू किया। तो मैं उससे बोल रही थी मैं भूल जाती हूँ कभी कभी वीडियो चालू करना, तो ऐसे ही मेरा आधा वीडियो कट जाता है कहीं कहीं से। तो उसको ना सब्ज़ी अच्छी लग रही थी, तो बोली भाभी सब्ज़ी थोड़ी सी दे देना। मैंने कहा ठीक है लिए जाओ, क्योंकि उसने बनाई थी अरहर की दाल। तो बोली थी भाभी मैंने सुबह बनाई थी तो अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है लिए जाओ। पर मेरी ना उससे हंसी मजाक बहुत ही ज़्यादा चलती रहती है। तो मैं उससे बोल रही थी मेरा टिफ़न लेके आना, क्योंकि तुम ना 1 साल के लिए छुट्टी पे हो जाती हो, फिर मेरे घर नहीं आती हो। तो बोल रही थी हाँ ये तो सही बात है, मैं दे जाऊँगी। पर ना आज वो मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया था। मैंने ना प्रसाद चढ़ाया है, तो फिर मैंने वहीं भिजवा दिया। हमने कहा वहीं पे बांट देना तुम अपने मोहल्ले में, क्योंकि इधर तो ज़्यादा लोग हैं नहीं। मैंने अपने सामने पड़ोस में दे दिया है, किरण, उसको, उसका नाम किरण है, आ गया, तो उसको दे दिया है। और मैंने कहा वहीं बांट देना, तो वो ले गई है। बचा कुचा है तो बगल में जहाँ से हम लोग सैंतूस तोड़ते हैं, तो वहाँ पे भिजवा देंगे। वहाँ पे हॉस्पिटल है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, मतलब नर्स भी रहती हैं, डॉक्टर भी रहते हैं। तो वहाँ पे सुबह भिजवा दूँगी। इतने टाइम तो मतलब बंद करके चले जाते हैं वो डॉक्टर साहब, तो अंदर रहते हैं मरीज, जो लोग एडमिट होते हैं वो लोग बने रहते हैं। तो ये बोली सुबह दे देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, और इनसे मैंने बोला तुम खा लो, क्योंकि हम दोनों लोगों ने कसम से कुछ नहीं खाया है सुबह से, बिल्कुल एकदम से खाली पेट हो गया हम लोगों का। तो ये बोल रहे हैं तुम भी बना लो, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर बनाने के बाद ही हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे कब्बों को मैंने दे दिया था, स्कूल से आई थी तो दोनों लोगों ने दूध से रोटी खा ली थी, और शाम को भी दूध से ही खा ली थी दोनों ने। वो समझती है हमारी मजबूरी, कभी मतलब उसको पता रहता है कि मम्मी टेंशन में, तो जल्दी बोलती नहीं है मुझसे। और यहाँ पे ना ये पता नहीं मुझको कुछ दिखा रहे थे, तो इनका देखो ऐसे ड्रामा चलता है जब मैं खाना पीना बनाती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट